बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल विश्वास जोशी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसे मैं आपके लिए रोज़ एक नया टॉपिक लेके आता हूँ, वैसे आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो आपने ज़रूर सुना भी होगा अपने घर पे, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप या अपने दादा दादी या फिर अपने रिश्तेदारों के मुँह से कि संगत का इंसान के जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसी संगत रहती है वो लोग वैसे ही बनते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप अच्छे संगत में अच्छे काम करोगे, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बुरी संगत में रहोगे तो आपको बुरी आदतें, बुरे काम और बुरे जीवन का यापन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो बिल्कुल बात है बिल्कुल सही है कि संगत का बहुत बड़ा असर है हमारे जीवन में। तो इसीलिए कहते भी हैं कि अच्छी संगति करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक हमारा आज का टॉपिक है कि संगत से ही कल्याण हो सकता है और संगत से ही सत्यानाश भी हो सकता है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप कैसे संगति का साथ लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि पर्यावरण का जो नियम है, लॉ ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण का क्या नियम है कि आप जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में, जैसे हमारी तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या होता है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक डॉग का। वहाँ पर जो डॉग होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, मतलब एकदम बड़े बड़े से बाल रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि वो बाहर वो मतलब कि डॉग जो है वो कोई डॉग ही है या कुछ और जानवर तो नहीं है। अब अगर आपने वैसे डॉग नहीं देखे तो आपको बहुत देख के उनको अलग ही टाइप का लगेगा कि ये इस तरह के डॉग्स क्या हैं, क्योंकि उनके बाल जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े रहते हैं। और वही एक डॉग जो एक कहीं सिटी में होगा या दिल्ली में या फिर मुंबई में, उस डॉग के जो बाल होंगे एकदम छोटे छोटे होंगे। मतलब वो एकदम एनवायरनमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से वो चीज़ है, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से वो चीज़ ढल रही है उसके ऊपर। तो पर्यावरण के हिसाब से वो चीज़ बन रही है। एक वहाँ पर पहाड़ों में है और एक यहाँ प्लेन में है, तो उसका डिफरेंस है। तो पर्यावरण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि उसी तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो इंसान का एनवायरनमेंट रहता है, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये सिर्फ एक कहानी है, एक स्टोरी है। एक बार की बात थी कि एक लेडीज़ थी, वो एक दुकान में जाती है और वहाँ से एक तोता लेके आती है। तोता अपने घर पे लेके आती है और अगले दिन फिर दुकानदार के पास जाती है और दुकानदार से बोलती है कि वो तोता बोल नहीं रहा है। तो दुकानदार उसको पूछता है कि आपके घर में आईना है क्या, आईना? तो वो औरत बोलती है हाँ आईना तो है, लेकिन मेरे बाथरूम में है। तो वो दुकानदार उसको सजेस्ट करता है कि आप आईना उसको दिखाओ, आईना आप उसको दिखाओ तो वो बोलेगा। तो आईना लेके जाती है, तो दुकानदार उसको एक आईना बेच देता है। अगले दिन क्या होता है, फिर से दुकानदार के पास जाती है और बोलती है तोता नहीं बोल रहा है। तो फिर दुकानदार उसको बोलता है घर में सीढ़ी है, सीढ़ी? वो बोलती है नहीं। तो फिर दुकानदार उसको सीढ़ी बेच देता है। वो सीढ़ी लेके जाती है तो फिर तोता नहीं बोलता है। दुकानदार उसको क्या बोलता है कि सीढ़ी में जब ऊपर नीचे जाएगा तो वो बोलेगा। फिर अगले दिन आती है, फिर वो बोलता है दुकानदार कि आपके घर में झूला है क्या, झूला? वो बोलती है नहीं। तो बोलती है झूला लेके जाओ, जब तोता झूलेगा तो बोलेगा। अब वो चौथे दिन आती है। चौथे दिन वो आके दुकानदार को बोलती है कि तोता मर गया। दुकानदार बोलता है तोता मर गया? बोलती मर गया। तो दुकानदार पूछता है कि तोते ने मरते टाइम लास्ट टाइम कुछ बोला था? तब लेडीज जो है बोलती है दुकानदार को हाँ उसने बोला था। तो पूछता है क्या बोला था? तो बोलती है कि तोते ने ये बोला था, क्या वो दुकानदार खाना बेचता है, खाना? मतलब आप इसका मतलब समझ रहे हैं? आपके समझ में आएगा, आज नहीं आएगा, 2-3 दिन बाद समझ में आएगा। वीडियो जब देख लोगे 2-3 बार देखना। तो दोस्तों उसका जो मतलब ये था कि जो हमारे लिए इनिशियल है, मतलब कि सबसे जरूरी जो चीज़ है हमारे लिए, वो पहले हमें मिलनी चाहिए। अब वो तोते के लिए सबसे जरूरी क्या था, खाना जरूरी था। उसको खाना तो खिलाया नहीं, 3 दिन भूखा रखा तो उसने मरना था। तो वही चीज़ है, जो हमारे लिए जरूरी है वो हमारे पास में होना चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। जो आपका वर्तमान परिवेश है, जो आज का आपका जो प्रेजेंट का जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका परिक्षेत्र है, परिवेश है, आप उसके हिसाब से आकलन करना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो आपका जो आज का परिवेश है, आप किन लोगों को देख रहे हो, किन लोगों को सुन रहे हो, किन से बातें कर रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सब चीज़ें जो है आपका डिसाइड करती हैं फ्यूचर। तो आपका जो आज का वर्तमान है वो आपको चेंज करना होगा। अगर आप आज गलत इन्वायरमेंट में हो तो आपका फ्यूचर भी गलत होगा, ये आप 100% जान लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपके साथ में कौन से लोगों के साथ में आपका उठना बैठना, मतलब आप क्या सोचते हो, वो जो उनकी सोच है वही सोच आपको भी मिलेगी। मतलब आप मान लीजिए सर्कल में है अपने 10 कोई आपके दोस्त हैं, 10 लोग हैं आपके साथ में। अगर उन सर्कल्स में अगर 10 के 10 लोगों को यही है कि वो एक एवरेज सोच रखते हैं कि हाँ भाई लाइफ में ठीक है, हम पैदा हो गए, हमने कॉलेज भी कर लिया,
ठीक है, कोई हायर डिग्री भी ले ली, अभी क्या है, ठीक है भाई हम 10 बार आके नौकरी कर रहे हैं, इससे हमारा जीवन यापन होगा, अभी हम शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, फिर उसके बाद बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये उनकी एक एवरेज सोच है, जो एक हर इंसान की एवरेज सोच है। एवरेज सोच में ही अगर आप रहोगे, तो अगर आपके साथ में यही लोग होंगे, 10 लोग आपके साथ में यही सोच वाले हैं, तो आपकी भी सोच 100% यही रहेगी। अगर आपकी सोच चेंज करनी है तो आपको अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके साथ में 10 लड़के वैसे हैं और उसके अलावा 15 लड़के आपके पास ऐसे हैं कि जो अलग अलग मतलब माइंडसेट रख के बैठे हुए हैं, अपना कुछ उनका कुछ टारगेट है, कुछ नोट करके रखे हैं कि हाँ मेरा एक गोल है। जब तक आपने अपना गोल लिखा नहीं होगा, आप अपना गोल कभी पा नहीं पाओगे। गोल होना चाहिए इंसान का, और गोल को पाने के लिए उसको नोट डाउन करना चाहिए, उसके बाद ही अपना नोट डाउन करा हुआ गोल को पा सकता है। उसके साथ ही अगर 15 लड़के आपके साथ में ऐसे होंगे जो अपना एक गोल डिसाइड करके बैठे हैं, आप उनके साथ में उनके नए नए आइडियाज़ हैं, वो आपके भी माइंडसेट को समझ रहे हैं, अपना भी माइंडसेट आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो 100% आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले अपना सर्कल चेंज करिए, एक माइंडसेट बनाइए, अपना एक टारगेट बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपनी लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि हमारे अंदर एक स्पार्क रहता है, मतलब कि करंट बोलते हैं ना, कि हमको ऐसा क्या चलता है जिससे हमारे अंदर करंट पैदा होता है। ऐसा कौन सा गाना है जिस गाने को सुन के हमारे पैर ऑटोमेटिक थिरकते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं तो ऐसे नॉर्मल सॉन्ग्स बजते रहते हैं, कभी अचानक से कोई ऐसा गाना बजता है कि हमारा मन करता है कि मैं डांस करें, हमारा पैर ऑटोमेटिक हिलने लगता है। तो दोस्तों वो जो स्पार्क है वो आपको पता होना चाहिए, आपको क्या चीज़ करने से, ऐसी कौन सी चीज़ आपको पसंद है, कौन सी ऐसी चीज़ करने से आपके अंदर स्पार्क पैदा होता है, करंट पैदा होता है कि हाँ ये मैं करूँगा। तो दोस्तों वो चीज़ को आपको पहले ग्रैब करना होगा, आपको जानना होगा कि आप होगा ना, अपने आप से क्वेश्चन करोगे कौन हूँ मैं, ठीक है, हु आई एम, कौन हूँ मैं। आप जब तक ये क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन है। सबसे पहले आप खुद को पहचानो, जब आप खुद को पहचानोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो सबसे पहले है कि आप ऐसा स्पार्क करें अपने पसंदीदा, क्या आपको पसंद है, क्या चीज़ से आप खुश होते हो, क्या चीज़ को करने से आपको एनर्जी मिलती है, क्या चीज़ को करने से आपको कोई काम करने के लिए पावर मिलती है। वो पहले पावर जनरेटर आप अपने ढूंढो कि क्या आपको पसंद है, क्या आप करना चाहते हो। अगर आपके अंदर ये चीज़ें अगर आ गई तो आप 100% अपना गोल अचीव करोगे और लाइफ में आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। उसके अलावा दोस्तों क्या है कि आप मनोरंजन का मतलब क्या, मनोरंजन करने से कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग पुरानी यादों को, कोई चीज़ कैसा होता है कि हमारी गैलरीज में बहुत सारी फोटोज़ होती हैं। अभी हम अगर फोटोज़ देखते हैं, मान लीजिए 2015 में कोई हमने ऐसा काम किया था, या 15 में हम लोग कहीं मस्ती कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त क्या होगा कि अगर हम उसको देखते हैं ना तो हमको बड़ा मुस्कुराहट आती है, एकदम नेचुरल मुस्कुराहट आती है, हम अकेले अकेले देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी खुशियाँ, जो ये आपकी खुशियाँ हैं ना, इनको आप कैप्चर करके रखिए, आपके उनको देखिए। आपका जब आप परेशान हैं या आप कहीं किसी तरीके से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तब आप इसको देखिए, आप देखिए कि हाँ मेरा एक अच्छा समय था, इस समय मैंने ऐसा किया, तब मैं ऐसा क्या कर रहा था जिससे मुझे खुशी मिल रही थी। तो दोस्तों अपनी इन चीज़ों को, अगर जो मैंने आपको आदतें बताई, अगर आप इनको अगर फॉलो करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन वीडियो से कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ नॉलेज मिलती होगी। और दोस्तों बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। लेकिन अगर आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जिनको सच में इन वीडियोस की ज़रूरत है, या फिर इस तरीके की मोटिवेशनल बातों की ज़रूरत है, अगर वो आपको लगता है कि इनसे कुछ मदद हो सकती है, तो 100% मेरी वीडियोस को उन तक पहुंचाइए, शेयर करिए। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई नॉलेज के साथ में, तब तक के आपको सबको मेरी तरफ से प्यार भरा